बहुत पहले का किस्सा है। बगदाद के एक छोटे से गांव में इब्राहिम नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी माँ और अपनी बहन हफ्सा के साथ रहा करता था। एक दिन इब्राहिम शाम को थका हारा घर आया ही था कि तभी उसकी माँ उससे बोली, क्या हुआ? क्या आज भी तेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसी? इब्राहिम बोला, अरे क्या बताऊं माँ, सारा दिन तालाब में जाल डाल कर बैठा रहा, मगर मेरे जाल में केवल 2 ही मछलियां फंसी बस। ये लो माँ, एक सिक्का। उसकी माँ बोली, बेटा, एक सिक्के से अब मैं आज का खाना कैसे बनाऊं? तू अच्छी तरह से जानता है, अनाज के साथ साथ खाने में सब्जी की भी जरूरत होती है, और सब्जी में खाना पकाने के लिए और भी चीजें डाली जाती हैं। इब्राहिम अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो गया और बोला, अब मैं क्या करूं माँ, मुझे मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है ना। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। मछुआरों के जाल मछलियों से भर जाते हैं, लेकिन मेरा जाल ही पता नहीं क्यों खाली रहता है। अब क्या करूं मैं? उसकी बहन बोली, भैया, आप दूसरे तालाब में जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? मैंने सुना है जंगल के तालाब में मछलियां बहुत ज्यादा फंसती हैं। उसका भाई बोला, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, कल मैं दूसरे तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने का काम करूंगा, ये सही रहेगा। उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, आखिर कब तक हम अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारते रहेंगे? तुम्हारी बहन हफ्साब शादी के लायक हो गई है, सब कुछ कैसे हो पाएगा? इब्राहिम ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप लेट गया। अगली सुबह इब्राहिम अपना जाल लेकर गांव के तालाब में चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, मगर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। दूसरा मछुआरा बोला, क्यों भैया? अरे पहले तो तेरे जाल में 1 या 2 मछली फंस भी जाती थी गलती से, आज तो तेरा जाल पूरा ही खाली है। किस्मत लगता है बहुत ही खराब है। इब्राहिम मायूस हो गया और चुपचाप अपने घर चला आया। इब्राहिम को खाली हाथ देखकर उसकी माँ चौंक गई और बोली, क्या हुआ? इब्राहिम बोला, माँ, आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, एक भी नहीं। उसकी माँ बोली, मैं और तेरी बहन सुबह से भूखे हैं, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम को रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी और बोली, उदास मत हो बेटे, हिम्मत मत हार। तू एक काम क्यों नहीं करता? हमारे राज्य का राजा अब्दुल्लाह बहुत रहम दिल है, तू जाकर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? एक ना एक दिन तो तुझे उससे मदद मांगने जाना ही है, क्योंकि हमें हफ्सा की शादी भी करनी है। अगले दिन इब्राहिम अपनी माँ की कही हुई बात मुताबिक सीधे अपने राज्य के राजमहल में चला गया। कुछ देर बाद इब्राहिम राज दरबार में खड़ा था। राजा अब्दुल्लाह गहरी सोच में डूबा हुआ था। इब्राहिम बोला, महाराज, मैं बगदाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं एक बहुत ही गरीब मछुआरा हूं। कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। मेरे जाल में मछलियां बिल्कुल नहीं फंस रहीं। मेरा परिवार भूखा है और मेरी बहन भी जवान हो चुकी है। मुझे उसकी शादी भी करनी है। मैंने सुना है कि आप प्रजा के लिए बहुत ही रहम दिल राजा हैं। मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। अब्दुल्लाह ने गहरी नज़र से इब्राहिम को देखा और अचानक अपने तख्त से उठकर खड़ा हुआ और बोला, अरे तो मैं क्या करूं? क्या अब ने इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं गरीब मछुआरों की मदद करूं? अगर तेरी किस्मत तेरा साथ नहीं दे रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बेवकूफ़ कहीं के, चले आते हैं राज दरबार में हमारा वक्त बेकार करने। चलो जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, चलो भागो। सैनिकों, निकालो इसको बाहर। ये सुनकर दरबारी हैरत से राजा अब्दुल्लाह की ओर देखने लगे। एक दरबारी उठकर राजा से बोला, महाराज, ये क्या? हमारे महल का तो कानून रहा है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैंने कभी आपको इस तरह से किसी गरीब को बेइज्जत करते हुए तो नहीं देखा। ये सुनकर राजा अब्दुल्लाह और गुस्सा हो गया और बोला, बकवास बंद करो। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम इसकी मदद करो। दरबारी चुपचाप वापस बैठ गया। राजा अब्दुल्ला ने इब्राहिम से कहा, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, बेवकूफ़, चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद हम ऐलान करते हैं कि हमारे महल में कोई भी गरीब दाखिल नहीं होगा। सैनिकों, इस बात का खास ख्याल रखो। राजा अब्दुल्ला ने इब्राहिम को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। इब्राहिम आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर वापस आ गया। इब्राहिम ने जो कुछ देखा उसे अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ हैरत से बोली, मगर राजा अब्दुल्लाह तो बहुत ही रहमदिल राजा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की और उल्टा तुम्हें बेइज्जत करके बाहर क्यों निकाल दिया। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ, अब किसी की किस्मत साथ नहीं देती तो फिर कोई राजा भी साथ नहीं देता है क्या? क्या करूँ माँ, क्या करूँ? हफ्सा इब्राहिम के पास गई और उसे हिम्मत दिया। भैया, आप हिम्मत मत हारो, देखना एक ना एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। इब्राहिम बोला, हाँ, बस तेरी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। सही कहती है तू, एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। सही कहा तूने। अगले दिन इब्राहिम गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने गया। वहां कुछ मछुआरे पहले से बैठे थे। एक मछुआरा इब्राहिम से बोला, ए भैया इब्राहिम, मैंने तो सुना है कि तुम राजा अब्दुल्लाह के पास मदद मांगने गई थे, मगर राजा अब्दुल्ला ने तुम्हें बेइज्जत कर दिया, भगा दिया वहां से। हमने तो कभी ना ऐसा सुना कि हमारे महाराज ने किसी गरीब को ऐसे बुरी तरह से बेइज्जत किया हो। मैं बताऊं, इसमें सारा कसूर किसका है? अरे ये तुम्हारी किस्मत का है।
जब किस्मत ही साथ नहीं दे रही तो महाराज इसकी मदद करके काहे को फूटी किस्मत का कसूर अपने माथे ले ले। इतनी खराब किस्मत वाला तो मैंने किसी को ना देखा। अब तो राजा ने भी अपने महल में गरीबों के आने पर रोक लगा दी। और किसकी वजह से हुआ ये तुम्हारी वजह से। इसने महल में कदम रखा और सब गरीबों के रास्ते बंद कर दिए। ए भैया इब्राहिम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अब तुम इस तालाब में मत आया करो। तुम जंगल में ही मछली पकड़ने जाया करो। अरे भैया, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे खराब किस्मत की परछाई यहाँ तालाब में ना पड़ जाए, नहीं तो हमको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। उन मछुआरों की बातों से इब्राहिम बहुत टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो वहां से जंगल के तालाब की ओर चल दिया और अपना जाल तालाब में डाल दिया। इब्राहिम सुबह से शाम तक अपना जाल तालाब में डाले रहा, मगर थक हार कर भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। इब्राहिम घबरा कर बोला, या अल्लाह, आज तो मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मेरा परिवार कब से भूखा है, खाली हाथ लौटूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, क्या करूं। तभी इब्राहिम का जाल भारी हुआ और उसने जाल खींचा। जाल में एक सोने की मछली फंसी हुई थी। इब्राहिम सोने की मछली को देखकर चौंक पड़ा और बोला, अरे, लगता है अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। खींचता हूं इसको, अब इस मछली को बाजार में बेच दूंगा, मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। तभी मछली ने मनुष्य की आवाज में पूछा, हे मनुष्य, मुझे छोड़ दे। अगर तूने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताऊंगी कि तेरी किस्मत बदल जाएगी। इब्राहिम मछली की मनुष्य जैसी आवाज सुनकर और भी चौंक गया। वो डर से बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम मनुष्य की भाषा कैसे बोल रही हो? क्या तुम कोई जादूगरनी हो? मछली बोली, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं, मैं एक जादुई मछली हूं। मैं तुझे जो रहस्य बताऊंगी वो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। इब्राहिम बोला, ए मछली रानी, देखो, मैं सही बताऊं, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। कैसे छोड़ दूं? मछली बोली, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे सच कह रही हूं। मुझे छोड़ने के बाद अपना जाल तालाब में फेंक देना। तेरे जाल में इतनी मछलियां फंस जाएंगी कि आज तुम्हारा परिवार पेट भर खा लेगा, पर रहस्य जानकर तेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। इब्राहिम ने मछली की मिन्नतें सुनकर तुरंत उसे आजाद कर दिया। मछली तुरंत तालाब के अंदर चली गई। इब्राहिम काफी देर तक वहां बैठा सोचता रहा। अरे क्या ही कहूं, लगता है मैंने मछली की बात मानकर गलती कर दी। तभी मछली फिर से तालाब से बाहर आई और बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल की गहराई में एक खंडर है। उस खंडर में एक जादूगर रहता है, जिसने एक बुलबुल को कैद कर रखा है। तू जादूगर के चंगुल से उसे आजाद करा दे, तेरी किस्मत बदल जाएगी। इब्राहिम चौंक गया और बोला, मैं जादूगर के चंगुल से बुलबुल को आजाद करके कैसे अपनी किस्मत बदल लूंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मछली बोली, जब तू उसे आजाद कराएगा तो तू खुद जान जाएगा, पर याद रखना, वो जादूगर बहुत ही चालाक और खतरनाक है, इसलिए उसका सामना बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर मछली फिर से तालाब में चली गई। इब्राहिम ने फिर अपना जाल डाला और उसने 2 मछलियां पकड़ी। इब्राहिम उन 2 मछलियों को देखकर बोला, चलो कम से कम आज हमारे परिवार को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, आज मछली भूनकर ही खा लेंगे। इब्राहिम मछलियों को लेकर अपने घर गया और सारी घटना अपनी माँ को सुनाई और कहा, तो माँ, मैं कल जंगल की गहराई में जाकर खंडर जरूर तलाश करूंगा। उसकी माँ बोली, बेटा, एक बार और सोच ले, क्या जादुई मछली पर यकीन करना सही होगा? इब्राहिम बोला, अब क्या सोचना, क्या विचारनामा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं। हो सकता है कि वाकई में इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हो सकता है कि हमारी फूटी किस्मत अच्छी हो जाए। अगले दिन इब्राहिम जंगल की गहराई में गया। वो काफी देर तक पैदल चला और जंगल का नज़ारा थोड़ा डरावना था सा लगने लगा। बहुत दूर चलने के बाद इब्राहिम के कानों में एक आवाज टकराई, कौन हो तुम और इस जंगल की गहराई में क्यों चले जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जंगल बहुत खतरनाक है? इब्राहिम पलटा और देखा कि एक दरवेश वहां खड़ा था। इब्राहिम दरवेश के पास गया और अपनी बात बताई, मैं जंगल में खंडर तलाश रहा हूं। मुझे मछली ने बताया कि वहां एक जादूगर है जो एक बुलबुल को कैद किए हुए है। अगर मैं उसे आजाद कर दूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। दरवेश चौंका और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया, बड़े बहादुर हो जो मछली की बात मानकर यहां पर आ गए, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो जादूगर कोई सामान्य व्यक्ति है? वो जादूगर बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। इब्राहिम बोला, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है दरवेश बाबा, मैं तो रोज अपने परिवार को गरीबी और दुख की वजह से मरते हुए देख रहा हूं, और गरीबी से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। दरवेश बोला, पर एक बार फिर से सोच ले बच्चे, अपनी जान खतरे में डाल रहा है तू। वो जादूगर कोई साधारण जादूगर नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली जादूगर है। और तूने बताया कि तेरा एक परिवार भी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो तूने कभी सोचा है कि तेरे परिवार का क्या होगा?
इब्राहिम फीकी मुस्कान दिए हुए दरवेश की ओर देखकर बोला, वैसे मेरे जीते जी भी मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, न खाने को है न जीने को है। क्या करूं? किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है और मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, पर मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। दरवेश बोला, इसका मतलब तू पक्का फैसला करके आया है? इब्राहिम बोला, हाँ, और मैं अपने कदम हरगिज वापस नहीं लूंगा। साधु मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, मेरी दुआ तेरे साथ है, पर तुझे एक बात बताता हूं, जब तू खंडर तक पहुंच जाए तो जादूगर से अचानक से उसका सामना मत करना। जादूगर दोपहर के समय खंडर से कुछ देर के लिए चला जाता है, इसीलिए दोपहर में ही तू खंडर में दाखिल होना और वहां जो बुलबुल होगी उससे बात करना। इब्राहिम हैरानी से पूछा, बुलबुल से बात? तो क्या बुलबुल भी इंसानों की आवाज में बात करती है? दरवेश बोला, हाँ, वो बुलबुल कोई साधारण बुलबुल नहीं है, वो भी मनुष्य की आवाज में बात करती है। ठीक वैसे ही जैसे तूने मुझे बताया कि तुझे उस बुलबुल के बारे में एक जादुई मछली ने बताया, और वो जादुई मछली भी बुलबुल की आवाज में बात करती थी। उस बुलबुल की बातें सुने बगैर जादूगर से सामना मत कर लेना, वरना तेरी हार पक्की है, क्योंकि तू जादूगर के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन हाँ, वो बुलबुल तुझे एक रहस्य बताएगी। उस रहस्य को जानने के बाद तू जादूगर के सामने जाएगा और तब जाकर तू उस जादूगर से जीत सकता है, और फिर तेरी जीत पक्की है। इतना कह के दरवेश वहां से चला गया। इब्राहिम कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ गया। बहुत दूर पैदल चलने के बाद इब्राहिम को खंडर दिखाई दिया। दोपहर का समय हो चुका था। इब्राहिम ने सोचा, हाँ, यही समय है खंडर में दाखिल होने का, आराम से जाता हूं। इब्राहिम खंडर में गया और देखा कि एक पिंजले के अंदर बुलबुल बंद थी। बुलबुल इब्राहिम को देखकर चौंक गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जादूगर कुछ ही देर में आ जाएगा। इब्राहिम बोला, देखो बुलबुल, मैं तुम्हें जादूगर के चंगुल से आज़ाद कराने आया हूँ। मछली ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। बुलबुल बोली, तुम मुझे ऐसे आज़ाद नहीं कर सकते, पहले तुम पास के बूटी के तालाब में जाकर नहाओ। कहते हैं कि बूटी के तालाब में नहाने से जादूगरों के जादू से आज़ादी मिलती है। बूटी के तालाब में नहाकर शाम को फिर यहाँ आना। जादूगर अपने जादू की शक्ति से तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, पर बूटी के तालाब से नहाकर आने वाले पर उसका जादू काम नहीं करेगा। तब तुम चालाकी से जादूगर का एक दांत तोड़ देना। उसके दांतों में एक सोने का दांत है, उसके सोने के दांत में उसकी जान बसी हुई है। जल्दी जाओ, अगर जादूगर अभी आ गया तो तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इब्राहिम तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद जादूगर खंडर में आया और उसने बुलबुल की ओर घूरते हुए कहा, मुझे यहाँ इंसानों की महक आ रही है, सच बता, क्या यहाँ कोई इंसान आया था? बुलबुल गुस्से से बोली, दफा हो जा यहाँ से जादूगर, तेरा मनहूस साया जब से इस खंडर में पड़ा है तब से यहाँ इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं आता। जादूगर गुस्सा हो गया और बोला, बस आज रात का इंतजार कर ले बुलबुल, कल मैं तुझे मारकर तेरी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अगर मुझे तुझे अपनी शक्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता तो अब तक तुझे मार देता। तेरी बकवास अब और नहीं सुन सकता मैं। बुलबुल चुपचाप अपना मुंह फेर लेती है। उधर दूसरी ओर इब्राहिम ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे पहुंचा और सोचने लगा, क्या यही बूटी का तालाब है जिसके बारे में मैना ने बताया था? तभी तालाब से आवाज आई, हाँ हाँ, मैं जड़ी बूटियों का तालाब हूं, लेकिन सुन ले, अगर तूने किसी बुरी नीयत से नहाया तो जलकर राख हो जाएगा, और अगर नेक काम के लिए नहाया तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जादुई तालाब हूं। इब्राहिम ने बिना देर किए तालाब में नहाया और बाहर निकलते ही उसके पूरे जिस्म पर रोशनी चमकने लगी। तालाब बोला, लगता है तूने सचमुच अच्छे काम के लिए नहाया है। इब्राहिम वहां से खंडर की ओर चल पड़ा। खंडर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। जैसे ही इब्राहिम अंदर गया, जादूगर ने उसे देखा और चौंक गया और बोला, कौन है तू? इब्राहिम बोला, एक मछुआरा जो तेरा अंत करने आया है। जादूगर बोला, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि एक मछुआरा मेरा अंत करेगा? मैं तुझे यहीं अभी अपने जादू से खत्म कर दूंगा। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इब्राहिम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जादूगर हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने तेरे ऊपर जादू किया, फिर भी तुझे कुछ नहीं हुआ। तू आखिर है कौन? लगता है तू भी कोई जादूगर है। इब्राहिम ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं बूटी के तालाब से नहाकर आया हूं, इसीलिए तेरे जादू अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। जादूगर ठहाका लगाकर हंसा, तो ठीक है, बूटी के तालाब का असर तो कुछ समय तक ही रहेगा।
इब्राहिम ने मौका देखकर तेजी से जादूगर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। जादूगर संभल भी ना पाया और उसका सोने का दांत टूटकर बाहर गिर पड़ा। अगले ही पल उसके शरीर में आग भड़क उठी। वो रोते हुए बोला, अरे आखिर मेरे अंत का रहस्य तुझे किसने बताया? इब्राहिम ने कहा, यही बुलबुल ने। उसी ने मुझे जड़ी बूटी के तालाब के बारे में बताया। जादूगर गुस्से से बोला, अरे मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इसे जिंदा रखा। काश मैं लालच में ना आता। इतना कहकर जादूगर जलकर राख हो गया। अचानक एक रोशनी फैली और बुलबुल का पिंजरा गायब हो गया। अगले ही पल बुलबुल एक राजकुमारी में बदल गई। इब्राहिम राजकुमारी को देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी ने कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, राजा अब्दुल्लाह की बेटी। ये सुनकर इब्राहिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तो तुम उस राजा अब्दुल्लाह की बेटी हो, वही राजा जो गरीबों की मदद करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे राजा की बेटी की मदद कर रहा हूँ। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने इब्राहिम से कहा, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। इब्राहिम बोला, पूरी सच्चाई तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमारी कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। उसने कहा, इस समय जो राज्य का राजा बना हुआ बैठा है वो असली राजा नहीं है, बल्कि हमारा मंत्री है। असली राजा को तो कुछ समय पहले ही एक जादूगर ने मेरी आंखों के सामने मार दिया था। इब्राहिम ने हैरानी से कहा, मार दिया था? क्या मतलब? तो फिर मैं जिससे मिलकर आया वो कौन है? राजकुमारी बोली, मैंने कहा तो है तुमसे कि वो मंत्री था। दरअसल मंत्री की काफी समय से हमारे राज्य पर नीयत खराब थी। एक दिन वो शिकार के बहाने मुझे और मेरे पिता को जंगल में इसी खंडर के पास ले आया। खंडर में जादूगर बैठा था। अचानक उसने जादू किया और मेरे पिता के शरीर में आग लग गई। ये देखकर मैं चौंक पड़ी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल मैंने देखा कि मंत्री का चेहरा मेरे पिता में बदल गया। मेरी एक सहेली थी जो कि वो एक परी थी। मैंने मदद के लिए उसे बुलाया। परी मदद के लिए आई, लेकिन जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकी। जादूगर ने अपने जादू से मुझे गायब कर दिया और अगले ही पल मुझे बुलबुल में बदलकर पिंजरे में बंद कर दिया। इब्राहिम राजकुमारी की बातों को गहराई से सुनता रहा। फिर बोला, अच्छा तो ये रहस्य था। तभी मैं सोच रहा था कि राजा अब्दुल्लाह ने मुझे बेइज्जत क्यों किया। दरबारी अचानक से चौंक गए, जबकि असल में तो वो महाराज अब्दुल्लाह थे ही नहीं। दरबारियों को क्या पता कि महल में राजा अब्दुल्लाह नहीं बल्कि मंत्री बैठा था जो राजा अब्दुल्लाह के जैसा बना हुआ था। ये चक्कर है। उसी समय एक रोशनी के बीच एक परी प्रकट हुई। वो बोली, ये तो मेरी दोस्त है। मैं ही हूँ जादुई मछली के रूप में तुमने मुझे देखा था। दरअसल जादूगर ने अपनी शक्ति से मुझे मछली में बदल दिया था। जब तुमने मुझे पकड़ा तब मैंने तुम्हारी आंखों में बहादुरी देखी। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलबुल और जादूगर के बारे में बताया। तुमने कितनी आसानी से जादूगर का अंत कर दिया, मगर तुम्हें अभी एक काम और करना है। इब्राहिम ने कहा, कौन सा काम? जादूगर के मरने से मैं अपने रूप में आ गई, मगर जादूगर और मंत्री आपस में जुड़े हुए हैं। मंत्री राजा अब्दुल्लाह का रूप धारण किए हुए हैं। तुम्हें सबके सामने उसका नकाब उतारना होगा। तुम राजमहल जाओगे और जैसे ही इस जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर डालोगे, उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा और कुछ देर बाद वो जलकर राख हो जाएगा। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और जादूगर की राख उठा ली। अगले ही पल परी ने अपनी छड़ी आगे की और राजकुमारी और इब्राहिम राज दरबार में हाजिर हो गए। तख्त पर बैठा हुआ राजा अब्दुल्ला, जो असल में मंत्री है, उन्हें देखकर दंग रह गया। इब्राहिम ने कहा, अब तेरा खेल खत्म हो गया। इब्राहिम ने अचानक जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर फेंक दी। अगले ही पल मंत्री अपने असली रूप में आ गया। तभी दरबारियों में से एक दरबारी बोला, अरे ये तो मंत्री है। इसका मतलब ये अब तक महाराज अब्दुल्लाह की शक्ल में यहाँ बैठा हुआ था तख्त पर। अगले ही पल मंत्री के शरीर में आग लग गई और वो कुछ देर में जलकर राख हो गया। राजकुमारी बोली, अब सारा रहस्य खुल चुका है। ये वही मंत्री था जिसने मेरे पिता की जान ली और जादूगर की मदद से मुझे कैद कर दिया। इब्राहिम ने सोचा, ओह, अब समझ में आया कि राजा अब्दुल्लाह तो प्रजा के लिए बहुत रहमदिल थे और अचानक से उनका ये अंदाज कैसे बदल गया। तो ये वजह थी। और जब भी हम इससे राजकुमारी के बारे में पूछते थे तो वो बड़ी आसानी से कह देता था कि वो तो अपने शिकार पर गई है। हमें क्या पता था कि असली राजा अब्दुल्लाह नहीं बल्कि मंत्री था। राजकुमारी ने सबके सामने